दोस्तों क्या आपको पता है पृथ्वी पर आज 8.7 मिलियन स्पीसीज मौजूद है, यानी कि करीब 87 लाख प्रकार की जातियों के जीव इस पृथ्वी पर रहते हैं। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक इस पृथ्वी की 99% प्रजातियां खत्म हो चुकी है और फिलहाल ये जो 87 लाख स्पीसीज इस पृथ्वी पर रहती है, ये तो इस पृथ्वी की अब तक हो चुकी स्पीसीज का सिर्फ 1% ही है और इस 1% में हमारी मानव प्रजाति भी शामिल है। तो दोस्तों अब सवाल है कि इस पृथ्वी की बाकी की 99% स्पीसीज गई तो आखिर गई कहां? उनके साथ क्या हुआ या वो अचानक इस पृथ्वी से गायब कैसे हो गई? दोस्तों इस सवाल के जवाब को हम पूरी डिटेल में जानेंगे द नॉलेज के अंदाज में, द नॉलेज की स्टाइल में। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है द नॉलेज के साथ। और अगर आप नए हैं तो हेल्दी नॉलेज के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप द नॉलेज के सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए खुशखबरी ये है दोस्तों कि हमने आपके लिए प्ले स्टोर में एक ऐप लॉन्च की है जिसके द्वारा आप बहुत सारा मटेरियल हिंदी में पढ़ सकते हैं। जो हिंदी पढ़ नहीं सकते, आई एम सॉरी, उनके लिए ये ऐप नहीं है। फ्यूचर में हम इस पे वर्क कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये हिंदी रीडर्स के लिए ही अवेलेबल है। पृथ्वी की 99% प्रजातियां खत्म हो गई और अभी सिर्फ 1% प्रजातियां ही बची है। इसके ऊपर चार्ल्स डार्विन का कहना था कि इस धरती पर हुए बदलाव के कारण जिन प्रजातियों में म्यूटेशन हुआ, यानी कि जो प्रजातियां इस धरती के बदलाव के नए संजोगों के साथ अनुकूलित होती गई, सिर्फ वही प्रजातियां बची रही और जो स्पीसीज धरती के बदलाव के साथ तालमेल नहीं बैठा पाई, वो धीरे धीरे खत्म होती गई। यानी कि चार्ल्स डार्विन का कहना था कि इस पृथ्वी की 99% स्पीसीज पृथ्वी के बदलाव के साथ धीरे धीरे लुप्त होती गई। लेकिन नए रिसर्च इस बात की गवाही नहीं देते। नए रिसर्चर्स कुछ और ही कहते हैं और वो कहते हैं कि इस पृथ्वी की लुप्त हो चुकी प्रजातियां सिलसिलेवार धीरे धीरे पृथ्वी के बदलाव के कारण नहीं मिटी, लेकिन उनका खात्मा पृथ्वी पर 5 बार हुए महाविनाश के कारण हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस पृथ्वी पर एक बार नहीं लेकिन 5 बार एक्सटिंक्शन हो चुका है और इस महाविनाश में एक साथ इस पृथ्वी की ज्यादातर प्रजातियों का सफाया हो गया है। चार्ल्स डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन के नियम के आधार पर दुनिया की कई सारी प्रजातियों का संहार हुआ है, लेकिन ज्यादातर प्रजातियों ने अपने आप में चेंज करके नेचुरल सिलेक्शन के नियम के आधार पर खुद को दुनिया के बदलाव के साथ अनुकूलित कर दिया है। लेकिन पृथ्वी की ज्यादातर प्रजातियों की विलुप्ति इन 5 एक्सटिंक्शन के कारण ही हुई है, जिनमें डायनासोर्स का भी सफाया हो गया था। तो दोस्तों चलिए आज जानते हैं द नॉलेज के माध्यम से दुनिया में हुए 5 महाविनाश के बारे में डिटेल में। तो चले दोस्तों शुरुआत करते हैं धरती के सबसे पहले मास एक्सटिंक्शन से, जो आज से करीब 444 मिलियन ईयर पहले, यानी करीब 44.5 करोड़ साल पहले हुआ था, जिसका नाम है ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन मास एक्सटिंक्शन। ऑर्डोविशियन युग में होने वाले इस मास एक्सटिंक्शन में उस वक्त के करीब 86% जीव खत्म हो गए थे। यह मास एक्सटिंक्शन 2 चरणों में हुआ था। इसमें नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के समुद्र का पानी आइसबर्ग्स में जमने लगा था और इसके कारण धीरे धीरे महासागरों का जल स्तर घटने लगा। इस वजह से कुछ समुद्री पत्थर और चट्टाने एटमॉस्फेयर के संपर्क में आए, जो हमेशा समुद्री तल में दबे रहते थे, और जब वो बाहरी वातावरण में आए तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने लगे, जिस वजह से पृथ्वी का तापमान तेजी से घटने लगा और धरती पर शुरुआत हुई आइस एज की। इस हिमयुग ने पृथ्वी के समुद्री तल से ऊपर रहने वाले ज्यादातर जीवों का सफाया कर दिया। जब ये आइस एज अपने अंतिम चरण में था तो इस मास एक्सटिंक्शन का दूसरा चरण शुरू हुआ। जब धीरे धीरे आइस एज खत्म हो रहा था तब समुद्रों का जल स्तर बढ़ने लगा, लेकिन पानी में ऑक्सीजन लेवल काफी घट गया। इस वजह से बचे कुचे काफी समुद्री जीव भी खत्म हो गए। उस वक्त पृथ्वी पे विलुप्त हो चुकी इतनी सारी प्रजातियां और इतनी भारी तबाही के बाद पृथ्वी अपने आप को संभालने लगी। नए जीव, नई वनस्पति इस पृथ्वी पर फलने फूलने लगे और उसके कुछ करोड़ साल बाद आया एक और महाविनाश, लेट डेवोनियन मास एक्सटिंक्शन। दोस्तों ये मास एक्सटिंक्शन आज से करीब 383 से 359 मिलियन साल पहले हुआ था, यानी करीब 38 से 35 करोड़ साल पहले। और इस महाविनाश में उस वक्त धरती पर राज करने वाले करीब 80% जीव विलुप्त हो गए थे। विलुप्ति का सिलसिला कुछ ऐसे शुरू हुआ। जब हमारी पृथ्वी पर पहली बार विशाल पौधे और वनस्पति अस्तित्व में आए तो उन्होंने जमीन में बहुत भीतर तक अपनी जड़ें जमा ली, जिसने जमीनी कटाव यानी कि इरोजन को काफी हद तक रोक लिया था। और दोस्तों इसके कारण समुद्रों में जरूरी मिनरल्स का जाना बंद हो गया और इसकी वजह से समुद्रों में रहने वाले एल्केज की मौत होने लगी।
क्योंकि ये जमीन से समुद्र में पहुंचने वाले मिनरल्स पर निर्भर रहते थे। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एल्गेस ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते थे। अब इनका सफाया हो जाने से समुद्र में ऑक्सीजन लेवल तेजी से घटने लगा और इसके कारण समुद्र में रहने वाले ज्यादातर जीव मारे गए। दोस्तों ये एक पूरा चक्र है जिसने बहुत बड़ी मात्रा में मसकर किया। इसके साथ ही इसी युग में कुछ वोल्केनिक इरप्शन भी हुए और काफी सारी उल्कापिंडों का भी पृथ्वी से टकराव हुआ, जिसने पृथ्वी पे बहुत भारी मात्रा में तबाही मचाई। और इस महाविनाश ने उस वक्त धरती पे मौजूद 80% जीवों और वनस्पति की स्पीसीज का सफाया कर दिया। इसके बाद इस पृथ्वी के जीवों ने देखा तीसरा महाविनाश, द पर्मियन मास एक्सटिंक्शन। दोस्तों ये मास एक्सटिंक्शन आज से करीब 252 मिलियन ईयर पहले यानी करीब 25 करोड़ साल पहले पर्मियन टाइम पीरियड में हुआ था। दोस्तों इस मास एक्सटिंक्शन को पृथ्वी पर पांचों महाविनाश में सबसे भयानक महाविनाश माना जाता है, क्योंकि इस दौरान हमारी पृथ्वी पर जीवन का लगभग अंत ही हो गया था। इस एक्सटिंक्शन में सबसे पहले साइबेरियन वोल्केनिक इरप्शन हुआ और इसमें भारी मात्रा में लावा बाहर निकला। इस लावा ने अपने रास्ते में आने वाली लगभग सारी चीजों को जला के खाक कर दिया, जिसमें कई सारे जंगल और विशाल कोल के भंडार भी जल गए और जिस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगा। इसके साथ कई सारे हानिकारक गैसेस भी पैदा हुए। ये गैस इतनी मात्रा में उत्पन्न हुई कि उसने लगभग पूरी धरती को ढक लिया और उसके कारण धीरे धीरे धरती का पारा बढ़ने लगा। उस वक्त एटमॉस्फेयर में जो जहरीली गैसें मौजूद थी वो बारिश के पानी के साथ धरती पर नीचे आई। इस वजह से धरती और समुद्र में रहने वाले ज्यादातर जीवों का अंत हो गया। दोस्तों इस विलुप्ति के पहले हमारी धरती पर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां मौजूद थी, लेकिन इस महाविनाश ने उन सारी रेयर प्रजातियों का विनाश कर दिया। दोस्तों इस महाविनाश के दौरान उस वक्त धरती पे रहने वाले लगभग 96% से भी ज्यादा प्रजातियों का सफाया हो गया था। धरती ने देखे इतने बड़े हादसे के बाद उसके कुछ 15-17 करोड़ साल बाद और एक हादसा हुआ, द ट्रायसिक जुरासिक मास एक्सटिंक्शन। ये मास एक्सटिंक्शन आज से करीब 201 मिलियन साल पहले यानी कि करीब 20 करोड़ साल पहले हुआ था। दोस्तों इस महाविनाश की वजह थी उस वक्त अफ्रीका में शुरू हुई वोल्केनिक एक्टिविटी। इस वोल्केनिक इरप्शन में मैग्मा के साथ बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस निकले और इनके निकलने के कारण हमारी धरती पर शुरू हुआ क्लाइमेट चेंजिंग का सिलसिला। इसके साथ एसिडिक रेन होने की वजह से महासागरों के पीएच लेवल में बदलाव आना शुरू हुआ और जिस वजह से महासागरों में बहुत बड़ी तादाद में स्पीसीज का सफाया हो गया और उसके साथ ही जमीन पे मौजूद पेड़ और पौधों का भी सफाया हो गया। इस महाविनाश में हमारी धरती पे राज करने वाली करीब 80% प्रजातियां विलुप्त हो गई। इसके बाद दोस्तों अंत में पृथ्वी का पांचवा और सबसे आखिरी मास एक्सटिंक्शन जो क्रिटेशियस काल में हुआ था, जिसे क्रिटेशियस पैलियोजिन भी कहते हैं। ये मास एक्सटिंक्शन 66 मिलियन साल पहले हुआ था। ये महाविनाश खासकर दो कारणों से हुआ था। एक तो आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले बहुत भारी मात्रा में उल्कापिंड धरती पर आ टकराए और इस टकराव की वजह से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया था, जिसने अपने रास्ते में आने वाले जीवों को तो राख में बदल ही दिया, अपितु एक राख का बहुत बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया। इसके कारण समंदर में भी कई बड़ी खतरनाक सुनामियां उठी। इस टक्कर से निकले धूल और राख आसमान में फैल गए और जिसके कारण पृथ्वी का वायुमंडल कई महीनों तक धूल और गैस से ढक गया था। महीनों तक सूरज की प्रकाश की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाई और इस वजह से धरती का पारा भी गिरने लगा और इसलिए मल्टीपल फेज में चलने वाले इस महाविनाश के कारण पृथ्वी के 75% जीव खत्म हो गए। ऊपर से इसका दूसरा कारण ये भी रहा कि डेकन ट्रैप्स यानी कि आज के दक्षिण भारत विस्तार में उस समय विशालकाय वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, जिसने रही सही कसर भी पूरी कर दी और अगेन बचे कुछ ज्यादातर जीवों का सफाया कर दिया था। और इसने डायनासोर के सहित सभी जीव जिनका वेट 25 किलोग्राम से ऊपर था उनको निस्तो नाबूद कर दिया। इस मास एक्सटिंक्शन में पृथ्वी के सारे डायनासोर्स के साथ लगभग 80% जीव खत्म हो गए थे। दोस्तों भले ही इस मास एक्सटिंक्शन ने डायनासोर्स जैसे बड़े जीवों का सफाया कर दिया हो, लेकिन इसने मैमल्स और हम इंसान जैसे जीवों का इस पृथ्वी पे इन्वॉल्व होने का रास्ता साफ कर दिया था। अगर ये बड़े जीव होते तो आज हम यहाँ पर नहीं होते, लेकिन ये नहीं है, इसकी बदौलत ही आज हम यहाँ पर हैं और इसी को कहते हैं इवोल्यूशन। इन 5 महाविनाश के बाद जन्मे मैमल्स और कुछ जीवों में से हम इंसानों की उत्पत्ति हुई, जो आज इस पृथ्वी पर हुकूमत भुगत रहे हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि ये पृथ्वी 6वें मास एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ रही है
और ज्यादातर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन अगर हुआ तो ज्यादातर चांसेस ये है कि वो प्राकृतिक नहीं लेकिन मानव सर्जित ही होगा। हमारी ही भूलों के कारण हम इस पृथ्वी को गंदी कर रहे हैं और हो सकता है कि हमारी ही कोई भूल इस पृथ्वी को छठे विनाश की ओर ले जाए और जिसमें सफाया हो जाए हम इंसानों का। हम आज ग्लोबल वार्मिंग का कारण बने हैं। हमने अपने स्वार्थ के लिए पृथ्वी की कई स्पीसीज का सफाया कर दिया और हम एयर पॉल्यूशन से लेकर फूड एंड वाटर पॉल्यूशन तक पहुंच गए हैं। और अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो हम भी भूतकाल में विलुप्त हो चुकी प्रजातियों में से ही एक बन के रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, द शो मस्ट गो ऑन। अगर हमारा भी सफाया हो जाता है तो हो सकता है कि करोड़ों सालों बाद इस पृथ्वी पर एक नई सभ्यता का उदय हो। अब इसके बारे में दोस्तों आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप छोटे छोटे कमेंट्स ना करें लेकिन द नॉलेज के साथ जुड़े और अपने विचार विस्तार से एक बड़े कमेंट के द्वारा प्रकट करें। और आपके जो भी विचार हो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, हम सब उसे पढ़ेंगे। और अगर आपने अभी तक द नॉलेज का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो अभी इंस्टॉल करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।